हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज एम पचारी एंड यूर वाचिंग मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टूल के बारे में जिसकी मदद से आप प्राइवेसी लॉक के बिहाइंड भी देख सकते हैं। यानी कि कई बार फेसबुक पे आपने बहुत सारी चीज़ें देखा होगा कि आप किसी का फ़ोन नंबर नहीं देख सकते, ईमेल आईडी नहीं देख सकते, क्योंकि उन्होंने प्राइवेसी लॉक लगाया होता है। लेकिन इस टूल की मदद से आप वो सब भी देख पाएंगे, जैसा कि इस टूल के बारे में बताया गया है। लेकिन उस टूल से पहले और इस चीज़ के बारे में बताने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आपने किसी भी टूल के बारे में देखा और डायरेक्टली आप उसे यूज़ करने लग जाएं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हमारी काउंटिंग स्क्रिप्ट कीज़ में ही होती है। इस टूल को बताने के कई रीजंस हैं, बिकॉज टूल्स काम भी कर रहा है, लेकिन उसके बारे में हम अच्छी तरह बिना जाने समझे ही अगर एक्शन लेंगे तो वो बिल्कुल गलत चीज़ होती है। एंड आई वांट टू से कि आप इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ ना करें। अब हम बात करते हैं जिस टूल के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस टूल का नाम है OSIF FB इन्फॉर्मेशन गैदरिंग टूल, और इस टूल से रिलेटेड आपको काफ़ी सारे वीडियोज़ यूट्यूब पर मिल सकते हैं। लेकिन आपको, जैसे कि मैंने पहले बताया, आपको सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखा और डायरेक्टली आप वो जो टूल है, वो चीज़ है, उसका इस्तेमाल करने लग जाएं, बजाय उसके बारे में पूरी तरह जानें। तो आपको पहले उस चीज़ के बारे में पूरी तरह जानना चाहिए। जैसे कि ये टूल कहता है, इसमें ये बताया गया है हमें कि इसकी मदद से आप इसका जो मेन पर्पज़ है वो है फेसबुक अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, और बहुत सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप इससे कलेक्ट कर सकते हैं। चाहे टारगेट ने प्राइवेसी लॉक लगा रखा हो, उससे उसकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जैसे कि लाइक डेट ऑफ बर्थ है, ऑक्यूपेशंस है, फ़ोन नंबर से ईमेल आईडीज़, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आप कैप्चर कर सकते हैं। तो फेसबुक में एक फीचर होता है ओनली मी करने का, तो उसके बावजूद भी आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। लेकिन अब इसके पीछे का जो सच है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, इस टूल का इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में याद रखना है। नंबर 1, आपको कभी भी अपनी रियल ईमेल आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो टूल होते हैं कई बार आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल मिसयूज़ के लिए करते हैं। अभी हाल ही में फेसबुक का बहुत बड़े लेवल पर डेटा हैकिंग जैसा काम हुआ है, जिसमें लगभग मतलब फेसबुक जो है पूरी तरह से, आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से उसने फेसबुक को ब्रेक कर दिया है। देन सेकेंडली, हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों का भी इस्तेमाल रहा हो। तो इससे पहले भी बहुत सारे हम टूल्स का इस्तेमाल कर रहे थे फेसबुक के लिए, लाइक एनोमोर है, और मतलब बहुत तरह की चीज़ों का। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल आपको डायरेक्टली नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर हम अपनी नॉर्मल पीपल्स पे इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हो सकता है उस इन्फॉर्मेशन को लोग जो जिसने भी टूल बनाया हो सकता है उसके पीछे किसी बड़ी गैंग का हाथ हो, या कोई भी पर्सन हो सकता है जो उसका मिसयूज़ कर सकता है। इवन आप जब अपने आईडी पासवर्ड डालेंगे तो क्या आपको इस बात की श्योरिटी है कि उनका कोई मिसयूज़ नहीं करेगा? हो सकता है उनका भी मिसयूज़ हो। तो आपको याद रखना है, इस टूल का यूज़ करने से पहले आपको अपने रियल ईमेल आईडी और पासवर्ड्स का यूज़ नहीं करना है। प्रॉक्सी और वीपीएन का आपको जरूर इस्तेमाल करना है। अपनी कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल शेयर ना करें, ना दोस्तों को बताएं, ना कुछ भी। एंड आपको ये चेक अगर करने का मन बने, या आपने ऐसा कभी वीडियो देखा है या देखा हो इससे रिलेटेड और चेक करने का मन बने, तो आप टेम्परेरी आईडी का इस्तेमाल कीजिए। अपनी सिर्फ प्रैक्टिकल करने के लिए अपनी रियल आईडी का इस्तेमाल ना करें। बार बार मैं वही आपसे कहना चाहूँगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि इस टूल का इस्तेमाल वास्तव में हो से। तो आप यहाँ देखेंगे गिटहब पे मैंने जो ये टूल है ये निकाला हुआ है, और टर्मक्स में हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं एंड्रॉयड फ़ोन पे। तो टर्मक्स अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है तो इसे हम कॉपी कर लेंगे, ये जो एड्रेस है गिटहब पे। एंड अगर इसे पढ़ें तो देखें, दिस प्रोजेक्ट विल बी स्टॉप फॉर सम टाइम। आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट को स्टॉप कर दिया है, बिकॉज इसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें थी। तो चलिए हम इसे अपग्रेड और अपडेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे पीकेजी अपडेट। एंड अपडेट और अपग्रेड करना इसलिए ज़रूरी है, कोई भी छोटे मोटे जो चेंजमेंट्स हुए हैं वो हमें क्लियर हो जाते हैं। तो हमने अपग्रेड अपडेट कर लिया है। एंड उसके बाद हम इसमें गिट इंस्टॉल कर लेते हैं, पीकेजी इंस्टॉल गिट। एंड आफ्टर दिस क्लियर कर लेते हैं हम इसे, क्लियर एंड एंटर। अब हम उस टूल को इंस्टॉल करेंगे, तो गिट क्लोन कर लेते हैं हम सबसे पहले, और उसके बाद जो हमने एड्रेस कॉपी किया था उसे कर देते हैं हम पेस्ट। तो वो आ चुका है, ये दिखा रहा ऑलरेडी है यहाँ पे। तो एल एस करेंगे, टूल्स के अंदर हम चलते हैं, OSIF इसका नाम है। एंड OSIF मैंने यहाँ यूज़ किया। एंड उसके बाद फिर दोबारा से एल एस करेंगे। अब आपको रिक्वायरमेंट इंस्टॉल करनी होंगी इससे पहले, तो चलिए रिक्वायरमेंट इंस्टॉल कर लेते हैं हम वन टाइम। PIP, हम यहाँ पे PIP2 इस्तेमाल करेंगे, PIP2 इंस्टॉल और requirements.txt। तो ये रिक्वायरमेंट्स को चेक कर लेगा, अगर सफिशियंट है वो टूल चलाने के लिए तो ये ओके दिखाएगा, अनसक्सेसफुल होगा। एंड उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टूल पे। तो जब तक ये इंस्टॉल होता है, मैं आपको बार बार वही कह रहा हूँ, आपको रियल आईडीज़ यूज़ नहीं करनी है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे है ऑलरेडी इंस्टॉल। देन तो हम इसे क्लियर कर लेते हैं थोड़ा, ताकि आप लोगों को दिख जाए। और अब हम यूज़ करेंगे Python 2, और टूल का जो नाम है OSIF.py वो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे।
एंड आप देखेंगे ये चल चुका है और ओपन सोर्स टूल है। ओपन सोर्स ज़्यादातर इन टूल्स को इसी वजह से डाला जाता है कि कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन डाले और वहाँ तक पहुँचे। मैनी टाइम्स ऐसा होता है। तो हेल्प में आप देखेंगे ये सारी कमेंट्स आपको मिल गई। इनसे आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आपको टोकन की ज़रूरत होती है। आप डेटा ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशंस ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉट मेन्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पे फ़ोन नंबर लिस्ट है। तो देखिए टोकन के लिए आपको आईडी और पासवर्ड डालने पड़ेंगे अपने फेसबुक अकाउंट के, अगर आप फ़ोन पे इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे। तो जैसा कि मैंने बताया आपको रियल यूज़ नहीं करने, मैंने डाला नहीं है बिकॉज मैं वो यहाँ पे शो नहीं कर सकता, लेकिन डालने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा प्रोसेस क्या होती है। तो चलिए हम इसे क्लियर कर लेते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो ऐसे ही बॉट के कुछ ऑप्शंस मैं आपको दिखा देता हूँ, बॉट की मदद से हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, मेल, ये तो सब कुछ है ही, लेकिन इन सब के साथ साथ आप डंप कर सकते हैं। डंप के साथ साथ आप बॉट वाले ऑप्शंस में अगर जाएंगे तो आपको यहाँ देखिए ऑटो रिएक्शंस, कमेंट, पोक, ऑटोमेटिकली जितनी भी फ्रेंड की रिक्वेस्ट आ रही है उन्हें एक्सेप्ट कर देगा, डिलीट कर देगा। ये सारे फंक्शन इसकी मदद से किए जा सकते हैं। तो ये हो गई टूल के बारे में इन्फॉर्मेशंस। एंड आईडी पासवर्ड डालने के बाद क्या होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि आफ्टर द एंट्रिंग ऑफ आईडी एंड पासवर्ड, तो आप देखिए यहाँ पे आ जाएंगे। हम नंबर 3 ऑप्शन पे चलते हैं, पोक करके देखते हैं। तो आफ्टर द पोक आप देखेंगे डेटा फैच करना इसने स्टार्ट कर दिया। ये सब आईडीज़ के नंबर है, मैं आपको ज़्यादा तो शो ऑफ नहीं कर सकता हूँ। एंड सेकेंडली आप यहाँ देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशंस निकालनी है, तो जब आप आईडी पासवर्ड डाल देंगे तो यहाँ पे आप देखिए गेट इन्फो का एक ऑप्शन होता है, या गेट डेटा है, इन्फॉर्मेशन निकालनी है या डाटा निकालना है। तो उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन या जो डाटा होगी वो निकल जाएगा। एंड यू कैन सी, तो अब हम यहाँ कर देते हैं गेट इन्फो, सॉरी अभी नहीं, पहले हमें गेट डाटा करना पड़ेगा। तो पहले कर लेते हैं हम गेट डाटा। तो जो डाटा होगा उस आईडी से रिलेटेड फैच करना स्टार्ट हो जाएगा। जितनी भी आईडीज़ आपकी उसमें जुड़ी होंगी, ये देखिए कितना सारा जो डाटा है वो इसने कैप्चर करना कर दिया। तो फ्रेंड्स जस्ट आई वांट टू से कि इस तरह के जो टूल्स हैं उनका इस्तेमाल आपको जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़ करना है एंड पूरी सिक्योरिटी के साथ उनका इस्तेमाल करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, रियल चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी है। तो ये था हमारा आज का प्रैक्टिकल वीडियो। मैं चाहता हूँ कि आप पूरी समझदारी के साथ उसका यूज़ करके देखेंगे। एंड ऐसी इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू, गुड बाय।